दोस्तों नमस्कार। मैं अमित वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूं लखनऊ के रहने वाले आरुष मिश्रा जी से, जिन्होंने कुछ इनोवेटिव काम किया है, समाज को एक अच्छी दिशा दिखाई है। आमतौर पर लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या करते हैं कि नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं, सोचते हैं ये हो जाए वो हो जाए, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर सेटल हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जी से करने के बाद आज सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बड़ी बड़ी लोगों के लिए आशा की किरण, चूंकि इनका नाम ही है आरुष मिश्रा, ये एक आशा की किरण बनकर लोगों के लिए आए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं, एक साक्षात्कार करवाते हैं आप सभी से। तो आरुष मिश्रा जी, आपका मेरे शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया हो सर आप? जब यहाँ से संपर्क हुआ, जी कॉल आई आपके पास कि एक हाँ। पॉडकास्ट के लिए, तब आपने क्या सोचा? सर पहले तो मैंने ये सोचा कि कहीं गलती से मेरे पास नंबर तो नहीं लग गया है, अच्छा अच्छा। बट फिर मैडम की आवाज़ और कन्विंस सुनकर लगा, फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारी चीज़ें फॉरवर्ड करी। जी जी। देखा, सारा कुछ समझा, उसके बाद मैंने कहा नहीं चलो करते हैं, मज़ा आएगा इसमें। एक नई चीज़ होगी मेरे लिए भी, बिल्कुल बिल्कुल। एक नया एक्सपीरियंस होगा। आज जी तक से पॉडकास्ट मैंने तो होते हुए देखा है, जी जी। एक पॉडकास्ट का पार्ट होने का मौका मिल रहा है तो करके देखते थैंक्स। हैं। जी सर, जी सर। तो आरुष जी, आपने कब बीटेक कंप्लीट किया? सर मैं बीटेक कंप्लीट किया है 2021 में। 21 में? जी, 2017 से 2021 में हमने अपना बीटेक कंप्लीट किया। कंप्लीट कर लिया है। ब्रांच रही आपकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। जी बड़ी अच्छी ब्रांच है। और देखिए, ब्रांच वहां से आधारशिला रखी जाती है, वो एक समझ लीजिए बेस है कि वहां से भाई किस डायरेक्शन में हमें मुड़ना है। हाँ तो आपके दिमाग में ये आइडिया कब आया कि हम इस फील्ड में जाएं? सर, मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा जी कि स्कूल से लेके कॉलेज तक में जी हमारे यहाँ मुझे हमेशा ये चीज़ मिली कि आपको अपना करियर अपॉर्चुनिटी चुनने की छूट है। छूट है। मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में। जी जी इनिशियली हमारा जो प्लान था वो ये था कि जब कोविड वाला बैच के हैं हम, जी 2017-2019 में कोविड-19 हुआ था, सभी को पता है। जी तो जी। मेरा ओरिजिनल प्लान था यहाँ से यूएस जाने का। अच्छा अच्छा। तो यूएस का प्लान तो कोविड की वजह से खराब, जी हम जी जा नहीं सकते, जी जी क्योंकि 2020-21 में जब सिचुएशन सही भी हो रही थी, जी जी तो उसके बाद भी हमारा जो है वहाँ का वीज़ा का प्रॉब्लम, स्टूडेंट प्रॉब्लम, प्लस यूएस में नहीं उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ थी जो इंडिया में कर पा रहे थे हम, अच्छा। कोविड को कोप करने के लिए। जी 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 तो यूएस का प्लान हमारा कैंसिल। जी। तो ऐसे ही हमको फिर मौका मिला कि एलईडी का गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सब्सिडीज़ एंड ऑल का एक ऐड आया मुझे। अच्छा। मैंने उसको स्टडी किया, पढ़ा, फिर मैंने ये देखा कि मार्केट में तो डिमांड है जी जी और इंडिया में जो मैक्सिमम मटेरियल आता है वो चाइना से आता है, जी जी जी। और यहाँ पे कोर मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में अभी स्टार्ट कर रहे हैं आना। तो बिल्कुल जिस तरीके से अगर स्टार्ट कर रहे हैं वो आना, तो हम उसमें से फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे आइडिया कि हम एलईडी लाइट्स में करते हैं, क्योंकि मेरी फील्ड भी इलेक्ट्रिकल है जी जी। और मुझे चीज़ें भी समझ में आती है और काफ़ी इंटरेस्ट है। कंपनी का नाम आपने क्या रखा? मेरी कंपनी का नाम आदि योग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है जी 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 और मैं भगवान शिव में मानता हूँ, तो उन्हीं के नाम पे मैंने ये कंपनी रखी है, जी जी आदि योग, मतलब भगवान शिव। जी जी जी। तो उन्हीं के आशीर्वाद से कंपनी मेरी चल रही है। बड़ी अच्छी बात मुझे हर समय वो गाइड करते रहते हैं कि आप इस तरीके से काम करिए और लोगों के लिए काम करिए, लोगों के साथ काम करिए, आप बढ़ते रहो। है। जी जी। कब स्थापित करी आपने कंपनी? सर मैंने अपनी कंपनी 2023 में स्थापित करी थी। जी जी जी। जी। अब जब आपने कंपनी स्थापित करी, उस समय आप वही तो स्ट्रगलिंग का दौर होता हाँ है ना? हाँ। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको? सर फाउंडर के लिए तो स्ट्रगल लाइफ टाइम चलता है, बट हाँ जो इनिशियल स्ट्रगल होता है वो जी। मेक इट और ब्रेक इट होता है। पूरी मैं लाइफ याद रहता है। हाँ याद रहता है सर। क्या किया आपने, मतलब पहले क्या स्टार्टिंग करी, कैसे सर क्या? हमारा जो स्टार्टिंग हुआ था वो ऐसा था कि मार्केट का मुझे कोई आइडिया नहीं था जी कि प्रोक्योरमेंट आता था, क्योंकि पिताजी ने थोड़े से पैसे जो स्टार्टिंग के 5-10 हजार लगते हैं उसमें जी। मदद कर दी। अच्छा। तो हम गए मटेरियल मार्केट से खरीद के ले आए कि भाई ये होगा, 100 बल्ब मात्र में लेके आया था, अच्छा। उसको खुद ही बनाया था, जी। खुद ही मार्केट किया था और पूरे महीने नहीं बेच पाया। अच्छा। पूरे महीने में एक बल्ब नहीं बेच पाया। थोड़ा सा हताश हुए होंगे? अरे सर हताश तो बहुत ज्यादा थे, क्योंकि जो मार्जिन उस प्रोडक्ट पे रख के हम बेच रहे थे उससे ज्यादा तो हमने अपना पेट्रोल खर्च कर दिया था। टाइम पेट्रोल दोनों है टाइम ना? पेट्रोल हर सारी चीजें हाँ, खर्च कर दी मेहनत भी। थी। जी बट फिर एक शॉपकीपर थे
उन्होंने भाई कहा कि लाइए आपका प्रोडक्ट अच्छा है, जी। उनको प्रोडक्ट की रोशनी अच्छी लगी। अच्छा। हाँ, वहां से उन्होंने मेरे जो प्रोडक्ट का मैं एमएसपी हमेशा बताता हूँ कि जी। मार्केट में किसी से भी प्रोडक्ट से आप कंपेयर करोगे, अच्छा, जो रोशनी मेरा प्रोडक्ट देगा क्या बात है। सेम वोटेज पे वो किसी भी ब्रांड का नहीं देता। क्योंकि आपका नाम भी यही है और हर चीज में इंडिकेशन देखिए, हाँ। सूरज की पहली किरण, आपके बल्ब की पहली जी किरण, है ना, जी। तो हर चीज डिफरेंट है। हाँ, तो हमने कोशिश करी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको ऐसा बनाया हमने। जी। उस एक शॉपकीपर ने लिया, उस उनके पास गया, जब उनके पास 100 बल्ब मेरे गए, अच्छा। 100 के 100 उन्होंने लिए। 7 दिन लगे उनको पूरा मटेरियल स्टॉक करके के मार्केट में सेल निकालने में। करने में। जी। 8वें दिन उनका रिपीट ऑर्डर आ गया। अच्छा। जब उनका फोन पे रिपीट ऑर्डर आया तो फिर मेरे फादर से डिस्कशन हुआ कि पापा मुझे और जो पैसा चाहिए। है हाँ। फंड की रिक्वायरमेंट होगी। जी जी। तो फिर पापा ने कहा गो टू द बैंक। अच्छा। अब वो स्ट्रगल का दौर सर, पूरे लखनऊ में ऐसा कोई बैंक नहीं जिस बैंक के पास मैं ना गया हूँ फंड मांगने के लिए। अच्छा। सबने मना कर दिया। सबके मन में सिर्फ एक चीज था कि आप हेवल्स और फिलिप्स जैसी ब्रांड जो बड़ी बड़ी टॉप टियर उनसे 1 कैसे टियर 2 से टकराएंगे। कैसे टकराओगे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई उस समय हम भी नए थे, जस्ट कॉलेज 2021 में पास आउट, बिल्कुल 2022 बिल्कुल। में एक जॉब मैंने करी थी जी जी। सेल्स टीम में। जी जी। वो भी सर 7 या 8 महीने मैंने करा है, उसके बाद मैंने उसको ड्रॉप करके अपना काम पे लग गया मैं। जी जी जी। तो उस समय तो नहीं समझ में आया, विद टाइम मैच्योरिटी के साथ ये समझ में आया कि डिमांड और सप्लाई का गेम होता है सर। अच्छा। जरूरी नहीं है कि हर आदमी, इतनी डिमांड है ना पूरे इंडिया में सर। जी इसका एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन मैं दूंगा। एलईडी लाइट्स इज द इजीएस्ट थिंग टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। अगर आप क्वालिटी में काम करना चाहते हो, जी। हमने क्या किया, हमने अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाया कि अगर आप 440 वोल्टेज, जो जी। कि एक तरीके से लाइट में हम डबल फेज बोलते हैं, अच्छा। बहुत अनस्टेबल होता है और जी सबसे खतरनाक वोल्टेज होता है। जी जी। आपने कहीं कहीं पे देखा भी होगा कि जी बोर्डिंग्स पे लिखा रहता है लिखा रहता है 440 वोल्ट खतरनाक, डेंजर। खतरनाक है, इसके पास मत जाओ। जी जी। हमारा बल्ब आप इस पे भी खड़ा कर दोगे, हमारी ट्यूबलाइट आप इस पे भी कहोगे ना अच्छा कि जलाओ, 2 घंटे चलेगी सर। अच्छा। अच्छा, फिर हो चलिए सकता है खराब हो जाए। बहुत 2 अच्छा काम घंटे तक किया। तो टेस्टेड है सर। तो इसमें उसके बाद का आगे का प्रोसीजर क्या रहा। सर इसके बाद फिर उन शॉपकीपर के पास गए। जी। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आया फिर आप पेमेंट कलेक्शन का। मटेरियल तो दे दिया, नई कंपनी थे, कोई भी सर एडवांस पे काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। हमने उसको मटेरियल दिया। पेमेंट कलेक्शन में उसने एक कंडीशन रखी, अगला माल दोगे तो फिर मैं आपको पेमेंट दूंगा। अच्छा। बैंक ने मना कर दिया है, पापा कह रहे हैं कि आप मैनेज करिए। देन माय फ्रेंड्स केम इनटू प्ले। उन्होंने काफी सपोर्ट किया। अच्छा। उन्होंने, मैंने उनसे पैसे मांगे, उन्होंने दिया, लगाया। उसी शॉपकीपर को हमने फिर से सामान दिया और पुराना पेमेंट जो था वो हमने क्लियर किया। पुराना उसने क्लियर कर हाँ। दिया। जी। तो उसमें मैंने अपने फ्रेंड्स के पैसे नहीं वापस किए, मैंने मटेरियल दोबारा से स्टॉक किया। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा स्टॉक किया, रोटेशन बनाने की वहां से कोशिश करी। वो जी। रोटेशन बनाने में सर ये चीज समझ में आई कि पूरा गेम डिमांड एंड सप्लाई का है, जैसा मैंने पहले बोला। जी जी जी। दूसरी दुकान पे भी टच किए, सेम रोटेशन चल रहा था, बट उसमें अब ये आया कि कुछ दुकान वाले अच्छे हैं सर, जो पेमेंट टाइम पे देते हैं, कुछ नहीं देते होंगे, कुछ डिले कर देते हैं। हाँ हाँ। उसकी वजह से सप्लाई चेन टूट गई मेरी, बिल्कुल मेरी रोटेशन खराब, दिक्कत आई होगी। 9 महीने इनटू द बिजनेस, और मेरा बिजनेस ऐसा था कि मैं, हो सकता है अगले महीने मुझे पैकअप करना पड़े। अच्छा। फिर धीरे धीरे हमारी बड़ी कंपनी से टाई अप हुआ। अच्छा। उनको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा, उनको मेरे पे विश्वास आया, लखनऊ के हैं वो भी। अच्छा अच्छा। उनके साथ हमारा काम स्टार्ट हुआ। उनको मैंने बल्क में मटेरियल सप्लाई किया। छोटा हाथी, एक जो गाड़ी हम बोलते हैं, अच्छा। टाटा की आती है, जी जी। उसमें भर भर के उन्होंने हमसे सामान उठाया। वहां से हमारी कंपनी की एक रनिंग आई। और आज अगर 3 साल बाद आप बोलोगे तो अगर मैंने 100 बल्ब से स्टार्ट किया था तो महीने का 1 लाख बल्ब के ऊपर निकालता हूँ मैं। अच्छा, वाह, बधाई हो भाई। हाँ। अच्छा काम किया। ये आज की तारीख में लगभग कितना स्टाफ है आपके पास। सर 16 लोगों का स्टाफ है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। लखनऊ कॉर्पोरेट ऑफिस में मेरा 16 लोगों का स्टाफ है। अच्छा, ये हर फील्ड के अलग अलग स्पेशलिस्ट होंगे। हाँ, जो है। आपके फैक्ट्री में जो काम करते होंगे। जी जी। जैसे कौन कौन सी फील्ड के स्पेशलिस्ट। सर अकाउंट्स का एक डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। जी। सेल्स का एक डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। जी। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्शन का पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है, फिर एचआर का डिपार्टमेंट है। अच्छा अच्छा। है ना, फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है। तो सर अलग अलग डिपार्टमेंट है, और ये जी। पूरी एक टीम आदियोग इंडस्ट्रीज को आगे ले जाने में मदद करती है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होंगे, कुछ हाँ। सामान्य मिस्त्री टाइप के जो वो होते हैं ना, हाँ हाँ, जो वो सर पूरे इलेक्ट्रीशियन वगैरह। प्रोडक्शन टीम का पार्ट होते हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसे आपके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, जो कि डिजाइन वगैरह में हेल्प करते हैं हमें, जी। वो सारा कुछ प्रोडक्शन टीम का पार्ट होते हैं, आर&डी टीम का पार्ट होते हैं। अच्छा, उसमें अच्छा, सारी चीजें होती है। चलिए बहुत बढ़िया है। आप 100 से लेकर के 1 लाख तक पहुंचे। मैं तो कहता हूँ 10 लाख 1 करोड़ बल्ब तक आपका टर्नओवर जाए, बड़ी अच्छी बात है। ये रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदते हैं आप। सर रॉ मटेरियल काफी जगहों से आता है हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी 50% सोर्सिंग इंडिया से होती है, 50% सोर्सिंग चाइना से होती है। जी। अब वो जो 50% सोर्सिंग चाइना से है ना,
वो जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं वो जी। सब चाइना से आते हैं, क्योंकि चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व को सप्लाई करता है सेमीकंडक्टर बना के। सेमीकंडक्टर्स। बाकी किसी के पास भी ना टेक्नोलॉजी है सर, जी ना इतनी डिमांड है उनके पास कि वो जी सेमीकंडक्टर की मशीन लगा सके। जी 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 पूरे दुनिया में मेरे को जो नॉलेज है उसके जी। हिसाब से सिर्फ 2 मशीनें हैं और वो आधा-आधा काम करती हैं। अच्छा। एक जर्मनी में है, वो आधा काम करके सर फिर यहाँ पे हमारे ताइवान में बेचती है चाइना के। जी जी। वहाँ पे जब वो जाता है तो फिर वो फिनिश होता है और फिर वहाँ से पूरा आपका काम चलता है और फिर आगे जाता है वो। तो ताइवान मतलब ताइवान है तो चीन ही के अंदर, हाँ, वैसे हालांकि वो तो अपना अपने को अलग राष्ट्र मानते हैं, मानते हैं, बट हम लोग चाइना ही चाइना कहते हैं उसको चाइना भी। ही चाइना कहते हैं। वो लेमन ताइवान बहुत टर्म्स में छोटा निकल कंट्री है, बहुत ही हाँ, छोटा। बहुत छोटा कंट्री हाँ, है। बहुत ही यस सर, छोटा, इट्स अ लेकिन कंट्री। दिमाग लगाता है। हाँ, दिमाग लगाता है सर। मैंने आपने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में, पीएनपी, एनपीएन, हाँ, सेमीकंडक्टर, हाँ, हाँ। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी वगैरह, है ना? हाँ सर, पढ़ा है। उन्हीं पे काम करते हैं और इसी पर शायद मिसाइल्स में भी ये यूज होते हैं। हाँ, सेमीकंडक्टर्स कई काम करते मूवीज हैं। में आपने देखा होगा तिरंगा में वो सेमीकंडक्टर लगा होता है, नहीं? हाँ, वो कैपेसिटर हटा दिए थे है उन्होंने। ना? हाँ, तो सेमीकंडक्टर इतने काम की चीज है। हाँ। चल, तो इसमें जो जो बल्ब, एलईडी बल्ब जी, बनाते हैं, जी। उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता हाँ, है ना? क्योंकि फिजिक्स वगैरह हम लोग भी इसी फील्ड के हैं, तो हाँ। फिलामेंट वगैरह किस चीज का बनाते हैं? शायद पहले टंगस्टन यूज होता था सामान्य बल्ब हाँ, में। जो पहले के ज़माने में बल्ब बनते थे, जी उसमें फिलामेंट लगे हुए करते थे। वो जी टंगस्टन का फिलामेंट होता था। टंगस्टन का एक एलॉय होता है, जी जी उसका फिलामेंट लगता था। अब जब से सेमीकंडक्टर आ गए ना सर, जी। तब से वेफर पे बनता है हमारा एलईडी। तो वो पूरी एक चिप होती है। अच्छा उस अच्छा। चिप को जब हम क्या कहते हैं, वेफर के थ्रू पूरा बनाते हैं, तो एक एलईडी बनाया जाता है। लाइट इमिटिंग डायोड होता है वो। जी जी जी। उस डायोड को सर एक सर्किट के थ्रू हम एक प्लेट पे प्लेस करते हैं अच्छा और वो हमेशा जो है आपको रोशनी देती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। इसके अंदर जैसे सामान्य बल्ब में हम लोग जैसे वो क्या हीलियम नियॉन ऑक्साइड इस टाइप की गैस वगैरह गैस यूज़ करते थे। जी यूज सर। करते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं। नहीं, नहीं सर। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताइए, जैसे मान लिया बल्ब है, बल्ब के ऊपर जो हाँ। एक लेयर होती है वो किस चीज की बनी होती है? सर बल्ब की जो प्लेट होती है, जैसे मैं बता रहा था, जी। जिसपे एलईडी होती है, आईसी होती है, ये सब माउंट करते हैं, उसको हम लोग एमसीपीसीबी बोलते हैं। अच्छा वो अच्छा। मेटल कोर की होती है। मेटल कोर मतलब वो एल्युमिनियम की होती है। एल्यूमिनियम। उस एल्युमिनियम पे पूरी पीसीबी की इचिंग होती है। इचिंग एक प्रोसेस होता है जिससे आपका, जैसे आप चित्रकारिता करते हो ना जी जी पेपर के जी ऊपर, जी जी। वैसे ही किसी भी प्लेट के ऊपर अगर उस पे हम कॉपर की लेयर डाल रहे हैं, हाँ तो हाँ। उसको इचिंग बोला जाता है सर। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। इसको इच कर जो देते हैं। जैसे जिसे मदरबोर्ड वगैरह कहते हैं, हाँ, मदरबोर्ड पे सर आपने देखा होगा कि देखा कुछ होगा जी। लाइनें बनी होती हैं। जी वो जी। लाइनें जो होती है ना, उसको वो इचिंग का पार्ट होता है। इचिंग का पार्ट है थी। जी, जी चूंकि आप सर। एग्जांपल दे रहे थे तो मेरा हाँ, इंटेंशन बिल्कुल वहीं हाँ, पहुंच रहा था कि मदरबोर्ड के ऊपर ये सब बना होता है जी, ना। जी। और कहाँ-कहाँ आप हिसाब ने बना रखे हैं? सर इसके अलावा हमारा एक रुद्रपुर में भी है जगह, वहाँ जी पे जी हमारा काफ़ी प्रोडक्शन होता है। जी जी। काफ़ी वहाँ पे काम चलता है हमारा। बट जो मैक्सिमम हमारा प्रोडक्शन एंड वेयरहाउसिंग है, वो हमारी लखनऊ कॉर्पोरेट हाउस से ही हम करते हैं। अच्छा वहाँ अच्छा। से हम कोई भी डिस्पैचिंग नहीं करते हैं, जी जी। सिर्फ हमारा मटेरियल इनवर्ड आता है वहाँ से। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। कहाँ-कहाँ सप्लाई दे रहे हैं आप इस समय? सर हमारा काम अभी पैन इंडिया है। अच्छा जम्मू कश्मीर में भी हम बेचते हैं, अच्छा। गुजरात भी बेचते हैं, जी सूरत जी भी बेचते हैं। जी सूरत का ही तो गुजरात का ही पार्ट हो गया। जी जी। बॉम्बे बेचते हैं सर, अच्छा चेन्नई में अच्छा हमने माल भेजा हुआ है, अच्छा अच्छा बिहार भी बेचते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर तक भी बेचते हैं। अच्छा। मतलब हर जगह, ऐसा इंडिया का कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे अभी कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें हमने अभी अपना मटेरियल ना पहुँचाया हो। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप ऑल इंडिया काम कर रहे हैं। तो आपने मतलब ये माल सप्लाई करने के लिए मतलब क्लाइंट्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को या कंपनीज को भी आपने पकड़ रखा है? सर हमारे पास जो वर्क है ना, वो इस तरीके से है कि हम चाहते हैं कि मार्केट में, जैसे मैंने एक चीज़ फेस करी थी जब मैं मार्केट में गया था, जी कि आप बड़ी ब्रांडों से कम्पीट कैसे करोगे। जी तो उससे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सब। जी जी जी। उस डिमांड एंड सप्लाई को तोड़ने के लिए अगर हमारा ब्रांड बड़ा नहीं, तो क्या हमारा सामान नहीं बिक सकता? नहीं। हमें क्या जरूरत है? हमें लाइट की जरूरत है, हमें किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल। लाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपकी लाइट अगर अच्छी है, 9 वाट का अगर हम बल्ब की बात करें, जी जी अगर हम उसे लगा रहे हैं, तो हमें किसी भी ब्रांड की जरूरत नहीं है, बस उसको रोशनी देने की हमें जरूरत है। जी जी तो जी उसी से हमने कॉन्सेप्ट निकाला कि हम चाहते हैं कि आप अगर चाहते हो हमसे जुड़ना, जी। तो हमारा एक एमओक्यू है, बहुत छोटा सा एमओक्यू है। अच्छा। जैसे सर मैं 100 बल्ब लेके आया था और आज ये क्वांटिटी कर रहा हूँ, तो ऐसे जी बहुत से लोग हैं जो कर सकते हैं। जी जी तो हम क्या करते हैं, आप 100 बल्ब हमसे लीजिए, जी स्टार्ट करिए, अपने नाम से करिए, अपनी ब्रांड से करिए, हम जी पूरा सपोर्ट आपको करेंगे। जी। हो सकता है कि आप भी एक दिन बड़ा ब्रांड अपना कर लें। खड़ा। हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि हम ओईएम पे काम करते हैं, अच्छा अच्छा वाइट लेबलिंग, जिसमें आप मेरे पास अगर आप चाहते हैं सर, और अमित सर अगर एक दिन मन बना ले कि मुझे अपने नाम से एक ब्रांड लॉन्च करना है, जी तो मैं द अमित वर्मा के नाम से ब्रांड आपको बना के दे सकता हूँ, जिसमें सर पैकिंग से लेके डिजाइन तक के सब कुछ हमारे यहाँ से होगा, सारा कुछ लोगो in-house system। डिजाइनिंग सब कुछ होगा। जी जी सर, जी सर। अच्छी बात है। हाँ तो आपने बड़ी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है?
बड़ी ब्रांडों को भी सर हम करके देते हैं। अच्छा। और इसके अलावा सर जो छोटे दुकानदार होते हैं जी जिनका सपना होता है कि भाई हमारा भी खुद का एक नाम का प्रोडक्ट हो मार्केट में, जी जी तो जी। उनके लिए भी सर हमारे पास सर्विसेज हैं, सारी चीजें हैं। मात्र अच्छा मात्र 100 पीस से भी अगर आप करते हो ना अच्छा अच्छा। तो हम बहुत खुश होते हैं, हमें करने में मजा आता है। आपको वो दिन याद आते होंगे। हाँ, हमें वो दिन याद आते हैं सर। जी जी, बड़ी अच्छी काफी बात। ऐसे ग्राहक हैं जो हमें बताते हैं भैया ये दिक्कत आ रही है सामान बेचने में, तो हमने कहा अच्छा भैया ऐसे लगे रहो, हो जाएगा, अच्छा अच्छा। नहीं हो नहीं, जाता आप है। चूंकि आप ये सब हाँ इस रास्ते पे चल के आए हैं ना, हाँ, तो चूंकि हमारा आप। सफर तो अभी सर बहुत छोटा सा ही है, जी, ज्यादा नहीं हुआ है, अभी 3 ही साल के आसपास है। कोई बात नहीं है, 30 साल 3 दशक तक जाएगा, हाँ है ना। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने सबसे बड़ा काम होता है इनिशिएट करना, हाँ वो आपने कर दिया हाँ है ना। तो अब डरने की बात नहीं। और अब चूंकि आप ग्रो ही कर रहे हैं, वो जो डिप्रेशन के दिन थे वो गुजर चुके हैं, हाँ। है ना। अब आपके पास अर्निंग आती होगी। आपका टर्नओवर लगभग कितना जा रहा है कंपनी का? सर ठीक ठाक टर्नओवर है, इतना है कि मेरा सैलरी डिले नहीं करना पड़ता हमें। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। इसमें जो बल्ब होते हैं वो कई कई वाट के होते हैं। हाँ, अलग अलग वोल्टेज के होते हैं। 5 वाट, 9 वाट, दस हाँ वाट 20 वाट, हाँ 50 वाट, 100 वाट के भी बनाते हैं आप? सर, 50 वाट का भी बल्ब है। 50 हमारे यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज है जो हम अभी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मार्केट में उपलब्ध है, कुछ अच्छा, कंपनियां हैं जो बनाती हैं, बनाती हैं। बट हमारे यहाँ आपको सर वो प्रोडक्ट मिलेंगे जो मार्केट में हेवी डिमांड में, अच्छा अच्छा हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं। हाँ। जैसे आपका 9 वाट का बल्ब है, 12 वाट का बल्ब है, 15, 20, 30, 40, 50 सभी वोल्टेजेस के बल्ब्स तो हैं। अच्छा इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट रेंज में सर कंसील लाइट भी आती है, अच्छा स्ट्रिप लाइट भी है। आपके इस खूबसूरत से स्टूडियो में सर जो लाइटें लगी हैं वो भी हम बनाते हैं। सब अच्छा हर अच्छा। तरीके की लाइट है हमारे पास चलिए, अब उपलब्ध है। आपकी सेवाएं हम लेंगे। है ना। हाँ पहले हाँ, जानकारी नहीं थी, जी जी सर, जी सर, जी सर। अब परिचय हुआ है। हुई है नई दोस्ती तो बनेगा नया फसाना। हाँ, हमसे बढ़कर कौन है, हमसे है जमाना। अरे तो ये इस पर जो बहुत सारी कंपनीज हैं भाई, चूंकि कंपटीशन का युग है, हर हम्म। अलग अलग तरीके हैं कंपटीशन के। तो कोई 6 महीने की वारंटी दे रहा है, कोई 1 साल की दे रहा है, कोई 2 साल की दे रहा है। इसमें क्या कैसे करते हैं आप? सर इसमें ना हम क्या करते हैं, जो टॉप टियर 1 कंपनीज है ना, जी जो वो मार्केट में कर रही हैं, जी उनसे थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते। जी क्योंकि सर हमने एक चीज और भी सीखी है अपने छोटे से एक्सपीरियंस में, वो ये है कि अगर आप मार्केट डिसरप्ट करने जाओगे जी तो एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका वरना प्रॉब्लम होगा हमें भी सबको। जी। बट उन्होंने क्या किया था कि मार्केट डिसरप्ट करने के लिए रेट बहुत उन्होंने खराब किए थे। अच्छा, और इंडिया में एलईडी लाइट्स को लॉन्च करने वाली वही कंपनी थी। क्या बात। आज के टाइम पे वो कंपनी बैंकरप्ट है सर। अच्छा। हाँ, क्यों? क्योंकि सर उन्होंने प्राइस तो डिस्टर्ब किया ही करा, बिल्कुल। वारंटी के साथ भी किया। अब जो उनके पास जब वारंटी क्वालिटी से भी किया होगा। क्वालिटी से भी किया सर उसके लिए। क्योंकि कोई भी सर चीज जो है, अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं भी कुछ चीजें सर कहीं से कहीं से खरीद रहा हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर उसके पास एक कॉस्टिंग अगर वो मुझे दे रहा है सर, तो कोई भी अपने घर से जो है कॉस्टिंग कम करके नहीं बेचता नहीं आपको। देगा, और क्योंकि बिल्कुल उसके सही है। अपने एक ओवरहेड्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई क्वालिटी में सर कॉम्प्रोमाइज के बिना अगर एक स्टैंडर्ड को खराब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस। क्वालिटी गिरा देगा भाई, हर हर चीज का स्टैंडर्ड गिर जाएगा, वारंटी गिर जाएगा, डिमांड सप्लाई का रेशियो सब बिगड़ जाएगा। एक मूवी थी त्रिशूल, हाँ अमिताभ बच्चन ने हाँ जमीन जी खरीदी जी सर। संजीव कुमार की, जहां पर फ्लैट बन रहे थे उसके हाँ सामने, हाँ और वहां पर फ्लैट बनाए, और फ्लैट अच्छे फ्लैट बनाए, और उनके फ्लैट के दामों से कम रेट पर, हाँ जबकि उन्होंने जमीन भी महंगी खरीदी, कंस्ट्रक्शन का रेट भी है मतलब हाई रहा। तो क्या हुआ भाई, अब चूंकि आप उनके सामने ही बना रहे हो फ्लैट, उनके 1600 रुपए में, आप बता रहे 1700, 1400 में ही बेच रहे हैं, वही चीज वही क्वालिटी। अब भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको एक कंपटीशन में आना है, कंपटीशन में आना, आप खुद तो बर्बाद हो ही रहे हैं, हाँ दूसरे को भी कर रहे सर, इसका ना मेरे पास एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। मैं एक बार एक शॉप पे बैठा था, अपना एक बल्ब होता है सर जिसमें अगर लाइट जाने के बाद भी जलता है। हैं। अच्छा। एसी डीसी या इन्वर्टर बल्ब के नाम से बुलाते हैं इसको। जी 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 तो वो बल्ब मैं पिच कर रहा था तो शॉपकीपर को कि आप हमारा कर सकते हो, हम आपको कॉस्टिंग भी अच्छी दे देंगे, जी। एंड क्वालिटी जो आप किसी भी बड़ी ब्रांड से कंपेयर करोगे हमारा आपका सेम आएगा। अच्छा। तो शॉपकीपर बॉस की चलो ठीक है हम ले लेंगे, बट कस्टमर कैसे लेगा? तो मैंने उसकी दुकान पे बोला कि भैया लगा के रखिए, जी। रोशनी देख के अपने आप बिकेगा। हाँ। हमारे और दुकान वाले दोनों के होश उड़ गए थे। क्या हुआ कि उसकी शॉप की लाइट गई, मेरा और एक बड़ी ब्रांड का बल्ब साथ में जल रहा था। अच्छा। ठीक है, एक कस्टमर आता है, उसने ये नहीं बोला कि मुझे इस ब्रांड का बल्ब चाहिए, उसने हाँ। बोला मुझे ये बल्ब चाहिए, ये वाला बल्ब, ये वाला बल्ब। और लकीली वो बल्ब जो ऊपर जल रहा था वो मेरा बल्ब था। अच्छा। मेरी ब्रांड लुमेंसन का बल्ब था। जी। उसने वो बल्ब निकाला, पैक किया, एंड उसने जो कॉस्टिंग उसने मुझसे पूछा कि कितने की दे रहे हो, मैंने कहा जितने का नीचे वाला बल्ब है ना हाँ। उतने का ही दे दीजिएगा। अच्छा। कस्टमर ने कुछ नहीं बोला, कह रहा रोशनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा, रिप्लेसमेंट होगी, तो कह रहा दुकान वाला कि मैं हूं उसके लिए।
मेरा प्रोडक्ट बिक गया, उसने मेरे जो मैं उसको पिच कर रहा था वो मान लिया, और फिर वहां से मेरी उससे दोस्ती शुरू हुई। अच्छा उसी दोस्ती के साथ मैंने उसको साथ चलते ही ट्यूबलाइट दी सर। अच्छा। अब हमारी एक ट्यूबलाइट है मार्केट में, उस समय सर ट्यूबलाइट 220 रुपए की बिकती थी। हमने उसको कॉस्टिंग अच्छी दी थी, तो वो लेस मार्जिन पे, अच्छा। बहुत ही 1 या 2% के मार्जिन पे रख के मेरा प्रोडक्ट सिर्फ निकालने के लिए, दोस्ती हो जाती है आपकी हाँ सबसे, बिल्कुल तो आदमी से प्रमोट करने के लिए भी भाई आपका सामान फ्लोट कर देता है मार्केट में कि रोटेशन बन जाएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने क्या किया कि सर उसकी कॉस्टिंग हमारी मार्केट की कॉस्टिंग से 2-3% पे रख के लाइक समवॉट 150-160 पे हमारी ट्यूबलाइट्स उसने सेल करने की कोशिश करी। पूरे महीने में मैंने उसको 200 ट्यूबलाइट दी थी, एक भी नहीं बिकी। अच्छा। हम पहुंचे पेमेंट कलेक्शन के लिए, पेमेंट कलेक्शन पे मैं उससे कह रहा हूँ भैया ट्यूबलाइट का पेमेंट क्लियर कर दीजिए। वो मुझसे कह रहा है कि ये बिकी नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने अपने सेल्स स्टाफ को फोन किया, मैंने पूछा भाई हमारी ट्यूबलाइट्स बिक नहीं रही है, क्यों नहीं बिक रही, क्या हो गया। कह रहे सर ऐसा तो नहीं है, बट उस पर्टिकुलर शॉप पे क्यों नहीं बिक रही, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आया हमारे पास। क्या कारण निकला? कारण ये निकला सर कि मैंने उनसे फिर पूछा, मैंने कहा कितने की बेच रहे हैं आप। भाई हर दुकानदार होता है वो चाहता है कुछ मार्जिन रखें। तो मैंने पूछा कितने की बेच रहे हो आप। उसने बोला सर मैं आपकी ट्यूबलाइट बेच रहा हूँ 150 रुपए की, और मैं दे रहा हूँ 2 साल वारंटी। अच्छा। और उस समय सर मार्केट में चल रहा था 1 साल वारंटी और 220 रुपए का रेट। अच्छा। आप ही बताओ ना सर, अगर आपको 150 रुपए में मैं 2 साल वारंटी दूंगा तो आप खरीदोगे? सही कहा। तो वो कॉस्टिंग की वजह से नहीं बिक रहा था। मेरी ट्यूबलाइट वाज गुड, कंपेरेबल, सब कुछ सही था। मैंने कहा भैया 220 का रेट है, 220 में आप बेचो, निकल जाएगी। 3 दिन बाद रिपीट ऑर्डर था। अच्छा। 3 दिन बाद रिपीट ऑर्डर था उनके पास से, होलसेल अच्छी दुकान थी उनकी। अच्छा अच्छा। जो 200 ट्यूबलाइट थी वो कॉस्टिंग की वजह से, एक कस्टमर के मन में होता है ना कि अगर जो चीज सस्ता है वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, मानसिकता बन गई, मानसिकता बन गई। आप कितना भी अच्छा करना चाहो, बिल्कुल बिल्कुल, उसको एकदम चमक रही है। हमने एक ऐड भी चलाया था कि अगर आप हमारी ट्यूबलाइट को बुलेट मोटरसाइकिल पे भी कुदा दोगे, अच्छा, वो चिटकती नहीं है, अच्छा, इतनी मजबूत है। क्या बात है। तो इससे एक फैक्टर ये आता है सर कि ट्यूबलाइट में रिप्लेसमेंट नहीं आती, और काफी ऐसे लोग होते हैं जो ट्यूबलाइट को थोड़ा हैंडल रफ करते हैं, टेंट्स हाउस में और इन सब जगह उसकी एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे वो पसंद आने लगी फिर लोगों को। तो हमने उस तरह से किया था। तो कॉस्टिंग एक चीज हमें समझ में आई कि कॉस्टिंग आपको रखना अपने प्रोडक्ट की, अगर आप उसमें क्वालिटी दे रहे हो तो बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप गलत कॉस्टिंग दे दोगे एक अच्छे प्रोडक्ट का तो बहुत मुश्किल है उसका निकलना। सही कहा आपने जी। तो आगे का क्या, हमारे जो नए नए जो दर्शक हैं, जो भी सब आपका प्रोग्राम देखेंगे, जो पढ़ के युवा तैयार हो रहे हैं, वो भी हर जगह जॉब सीकर से ना बने, है ना। जी सर। कुछ इनोवेटिव करें, लोगों को एम्प्लॉयर बने, लोगों को रोजगार दें, उनके लिए नाम कोई संदेश दें। सर इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, हमने एक मूवी देखी थी जी, द फाउंडर। उसमें मैकडोनल्ड्स के जो फाउंडर थे जी, मैकडोनल्ड ब्रदर्स जी, उन्होंने बनाया था, बट उन्होंने उस लेवल पे नहीं ले गए जी, वो किसी और ने पहुंचाया था। तो उसने एक डायलॉग बोला था कि मेरे को 30 साल लगे एक सेल्समैन से मैकडोनल्ड का फाउंडर बनने में। क्या बात है। तो उसने एक चीज बोली कि परसिवियरेंस एक चीज होती है जी। अगर आप फाउंडर हो किसी चीज के तो आपको परसिवियरेंस होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके में वो है तो सर कोई भी पहुंच सकता है, कोई भी ऊपर पहुंच सकता है। तो परसिवियरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप में ये चीज है तो इस फील्ड में आओ सर, वरना बहुत मुश्किल है। डॉग फाइट है यहाँ पे। दूर से लगता है कि आसान है, आसान नहीं है सर, आसान नहीं है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, बट परसिवियरेंस अगर आप में है जी तो वो रिस्क लेने में सर फिर मजा आता है। सही कहा आपने। जैसे हम लोग यहाँ से दूर से देखते हैं ना, गाँव में जाते थे, खेत खलियान में जाते थे, दूर से देखते थे यार बादल वहां पर टच कर रहा है, हाँ है ना, बड़े पास में है यार, चांद हमारे साथ चल अभी जाएंगे, हाँ चल रहा है, अभी वहां जाएंगे छू लेंगे। हाँ। जब वहां पर पहुंचते थे अरे यार ये तो बहुत दूर है, बहुत दूर है ना। हाँ। तो धैर्य आप रखें। हाँ। और मेहनत करते रहें लगन के साथ। जी जी जी। और सहयोग तो जरूरी है ही भाई। कुछ लोगों का सहयोग, आपके पिताजी ने सहयोग किया, आपके मित्रों ने सहयोग किया, आप आज उनका थैंक्स कर रहे होंगे, वो भी कह रहे होंगे कि यार देख मैंने हेल्प की और देख आज वो वहां पहुंच गया। मेरा एक मित्र है कमलाकर पाठक जी, मैं क्रूड ऑयल के नाम से कोई कंपनी स्थापित किया है, वो गुड़गांव में है। मेरे साथ वो मैकेनिकल से बीटेक किया जी, था। जी जी। और वो शायद कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है क्या है कि वो जमीन से जो ये बोरिंग, हाँ वो ऑयल निकालते हैं। हाँ 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 सर, है ना, वो ऑयल खींच के निकालता है। हमने कहा यार कमलाकर बहुत अच्छी बात है यार, ये मतलब हम लोग जब फ्रेंड्स होते हैं तब हाँ। मैं भी तमाम बातें उल्टा सीधा उसको कह देता हूँ, वो मुझे कह देता है ना। हाँ, हाँ। लेकिन आज वो अच्छा, मेरे फ्रेंड तो सर मेरे से परेशान रहते हैं इस भाई साहब से जब भी मिलो
इनके पास सिर्फ इनके बल्ब के अलावा कोई बातचीत होती नहीं है ना। नहीं, आपने चूंकि वो बताया ना कि मेरे बल्ब के ऊपर बुलेट चढ़ा दो, नहीं नहीं टूटेंगे ट्यूबलाइट के, तो मेरे दिमाग में ये आया, बहुत सारी जगहों पर जैसे लोग जाते नहीं, हेलमेट लगाए रहते हैं, लोगों को कम दिखता है ना, भाई सामने लाइट जलती है, अगर हेलमेट के अंदर, हेलमेट के ऊपर भी अगर एक ऐसी लेयर लगा दी जाए, हेलमेट दूर से चमके, ये आप कर सकते हैं सर। कर क्यों नहीं सकते हैं, है ना। हेलमेट भी सर काफी तरीके के आते हैं। एक्चुअली सेफ्टी को लेके मैंने एक चीज गौर भी करी है, सभी ने करी है सर जी। वही वाली बात है सर कि भगवान की पूजा सब करते हैं, मानता उसकी कोई नहीं है, वही चीज हेलमेट भी है सर। वही चीज हेलमेट में भी है सर। सही। लोग कहते हैं कि हेलमेट ले लो, बट हेलमेट खरीदने जाते हैं तो कहते हैं सबसे सस्ता वाला दिखा दो। अच्छा, सस्ता हेलमेट कभी सेफ्टी नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। खैर हमने भैया, हम हेलमेट, हम तो कहीं बिना हेलमेट के कभी निकले ही नहीं, हम बिना हेलमेट के कहीं जाते ही नहीं। मैं जानता हूँ कि भैया ऐसे और बहुत लोग हैं, मैंने देखा वो हेलमेट रख लेंगे, ये भी नहीं बंद करेंगे, है ना। ये भी गलत बात है भाई, हेलमेट लगाए तो पूरा हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी। सही कह रहे हैं। तो आपके साथ ये बातचीत बड़ी अच्छी लगी, और आप ग्रो करते जाएं, और मैं चाहता हूँ कि अभी तो पैन इंडिया है, फिर पैन वर्ल्ड सप्लाई हो आपकी, और इस फील्ड में आप बढ़ते जाएं, और बिल्कुल अगर आप भविष्य में देखिए कभी ऐसा आया, ऐसा मौका मिला मुझे, तो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाथ हो सकता है मेरा ना पहुंचे वहां तक, नहीं पहुंचेगा ना सर, हम पहुंचेंगे आप तक। चलिए दर्शकों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य फेमस पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।